रची जा रही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे राजनीति है भी हुई है महोदय, हमारे भी विधायक हैं। तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने वहाँ पे बोला था कि हमारी पार्टी ने वो काम नहीं किया जो आपने काम कर दिया, और मैं दिल से आपका फैन हूँ। रियादा जी की मैं इज्जत करता हूँ कि मैं एक दो बार मिला, उनसे ज़्यादा नहीं मिला। मैंने उनकी नेचर देख के उनका भी फैन हूँ। हमें माँ लगती है, उनको अपनी दुश्मन लगती है। आए दिन आ रहा है कि TDS का घोटाला हो गया जी, पैसे खा गए हैं, कलाकर्दी करी है और मुकदमे लगे हैं। ये प्रधान कैसे बने हैं तक राजनीति कभी नहीं आई। ये इन्होंने 25,000 रुपया ले लिया, वो गुंडा टैक्स कोई बोल रहे हैं ये सजा याफ्ता है, ये कैसे प्रधान बन गए। हमने एक वेलफेयर का खाता लगाया हुआ अपना, हमने करोड़ों रुपए लोगों को बांट दिए। कोई बीमार है इकट्ठे करके दिए, कोई यूनियन का फंड नहीं दिया उसको, ना यूनियन के खाते से दिए। ये बोल रहे हैं गुंडा जितना 350 मेंबर है उसको किसी के घर जाके वो बोल रहे हैं ना कि कैमरा ऑफ में जाके पूछो तो वो इतने तंगी किससे पूछेंगे कि आपका कोई भाड़ा नहीं मिला यूनियन से या आपको TDS नहीं मिला। अगर एक भी बोलेगा तो मैं सूली पे चढ़ने के लिए भी तैयार। जी हमें बदनाम करने की कोशिश की है और कुछ नहीं है। देख, लेकिन आज तक यहाँ कोई राजनीति नहीं हुई। कालिया साहब भी यहाँ MLA कर भी रहे हैं, कभी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। गरीब अमीर एक ही जगह एक ही बोर्ड पे गाड़ियाँ कटवाता है। चिंता प्रधान है, ऐसे नहीं है कि हमें किसी ने प्रपोज करके यहाँ बिठा दिया है। यह है ना, जब बोलते हैं ना जब झूठ का इकड़ा बनाना तो खंड मिठा क्यों घट पाना। कंप्लेंट क्यों नहीं ड्राइवर ने करवाई? ये तो एक ड्रामाबाजी है, बस किसी को बदनाम करने की साजिश है। विभागीय कार्रवाई में अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हम हर सजा भुगतने को तैयार हैं। ये बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रक यूनियन गक्रेट के अध्यक्ष सतीश गोगी ने कही। इस पत्रकार वार्ता में उप प्रधान संजय, अभिनव पुरी, पवन कुमार, राम कुमार, बलकार सिंह, सुरेंद्र जसवाल व अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि जो इल्जाम हमारी सभा पर लगाए जा रहे हैं वे निराधार हैं। विभाग द्वारा इस सारे मामले को लेकर जांच करवाई जा रही है। अगर इस जांच में हम दोषी पाए जाते हैं तो हम पर जो उचित कार्रवाई की जाए, हम हर सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रक यूनियन के प्रधान सतीश कुमार गोगी ने कहा, आए दिन जानबूझकर गक्रेट ट्रक यूनियन को बदनाम करने के लिए नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उसमें हम उनको सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि कुछ डिफॉल्टर लोग सभा को बदनाम करने के लिए झूठी अफवाहें फैला रहे हैं जो कतई सहन नहीं होंगी। उन्होंने ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि मात्र अफवाह फैलाने से ये यूनिट टूटने वाली नहीं है। तथ्यों के आधार पर यूनियन में आकर सभी सदस्यों के सामने बात करें। वहीं उन्होंने मौजूदा विधायक चैतन्य शर्मा की पिछली कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर में सफाई देते हुए कहा कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वह बेबुनियाद हैं। कुछ लोग निजी स्वार्थ के कारण विधायक महोदय को गुमराह कर रहे हैं। अगर विधायक महोदय को या अन्य किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो इस मामले में बैठकर बात कर ले, यूं सभा को बदनाम न करें। हमारे पर आए दिन कोई ना कोई खबर लग रही है जो कि बिल्कुल निराधार है, जिसका कोई भी तथ्य नहीं है, ना कोई इनके पास कोई सबूत है। विभागीय जांच चल रही है, विभाग जांच कर रहा है। अगर हम दोषी होंगे तो सज़ा भुगतने के लिए तैयार है, अन्यथा जैसे ये विधायक महोदय भी हमारे कर रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, हम विभाग के साथ बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं उनकी इंक्वायरी में। और हमारे जितने भी जो सेक्रेटरी हैं या जो भी हमारे मेंबर है वो सारा उनका वो करते हैं। लेकिन ये हमारी एक संस्था को बदनाम कर राजनीति की शाख से चली रही है। मेरे पे 4-4 मुकदमे बनाए जा रहे हैं। ये हमें बदनाम करने की, हमारी संस्था को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है। जो डिफाल्टर लोग हैं वही इन खबरों के पीछे लगे हुए हैं। वही खबरें बिना मतलब तो हमारा कोई वर्जन नहीं लिया जा रहा है, हमें कोई पूछा नहीं जा रहा और खबरें लग रही हैं। मैंने एक प्रेस रिपोर्टर के विरुद्ध मानहानि का दावा भी किया हुआ है। यूनियन प्रधान अंब, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम 25 साल से काम कर रहे हैं मिलके। अभी कुछ दिन की बात है, क्या हुआ कि विधायक साहब ने बंजाल में एक सोसाइटी थी, इन्होंने कहा कि वो सोसाइटी चलानी है। और वो बंदे कौन है जिनके पास ना कोई गाड़ी है, 5-6 बंदे हैं। मैं विधायक साहब से ये कहना चाहता हूँ, जब हम 20-25 साल से काम इकट्ठे कर रहे हैं तो अब क्या हम पाकिस्तान से आए हुए जो हमारे को काम नहीं देंगे? अभी थोड़े कल परसों की बात है, उन्होंने जो दूसरे हमारे पंजाब के प्रधान हैं उनको बुलाया कि भाई बात ऐसे है, अंब यूनियन को जो लग कर दो, आप अपना देखो। मैं विधायक साहब से कहना चाहता हूँ, हमारे पास 700 गाड़ी है, काम हमारे पास पहले नहीं है। अगर आपका बनता है हमारे को भाई इंडस्ट्री दो जिससे हमारे पास काम हो। ये काम चला हुआ इतना हमारा सालों से, इसको अभी ये बोलो कुछ चंद बंदों के खातर सोसाइटी ऐसे ख़त्म कर देंगे, ऐसे ख़त्म थोड़ी होगी जी।
लेकिन हमारी तो विधायक साहब से यही रिक्वेस्ट है भी भाई जैसे हमारा काम चला हुआ है चलने दो, नहीं तो फ़ायदा कोई नहीं होगा, उसमें नुकसान ही होगा। चाहे हमारा हो चाहे इनका हो, हम तो सब मिल के काम करते हैं जी, मिल के ही करेंगे। बाकी जैसे अभी गोगी प्रधान के साथ हो रहा है, 3-4 केस बना दिए हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है उनका। अगर विधायक साहब इतना होता तो आगे पूछते बैठते भी आपका क्या है। सो ये उल्टा ही बस कुछ चंद बंदों के चक्कर में जे भी यूनियन कवर कर लो, वो भी कर लो, फिर जो बंदे इनके बिल हैं उनको लगा दो काम पे। हमारे ट्रांसपोर्टर हज़ारों बंदे हैं जो इस धंधे से ही जुड़े हैं, और कोई धंधा नहीं है, मेरा अपना खुद का ही ये धंधा जी। लेकिन हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि सर हमारे लिए काम ढूंढो, काम नहीं है, इंडस्ट्री लाओ बढ़िया सी, ठीक है नहीं जी, जिससे हमारा गुजारा हो, बच्चे पालें। बाकी अब ये भी समझदार हैं, बात ऐसे है विधायक साहब से को कुछ चंद बंदों ने गुमराह किया हुआ है, कुछ चंद है, थोड़ा उनका भी फर्ज बनता है भी भाई यूनियन में कोई दिक्कत है तो आके हमारे से बात करो, हमारे को बुलाओ, यही मर्जी बुलाओ। पहले भी देखो MLA आए, अभी बात ये है अभी जो पंजाब में सोसाइटी है ये राजेश ठाकर की बनी हुई है बीजेपी, ये नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे तो सोसाइटी तो बंदे तो हमारे वही काम कर रहे हैं। तो हमारी तो यही इनसे हाथ जोड़ कर कहता है भी जैसे हमारा काम चला बड़ा चलेगा हुआ भाई, हमारे में इंटरफेरेंस मत करो। हाँ बड़ी बात है तो हमारे को 2-4 इंडस्ट्री दो, हमारा काम बढ़े, ठीक है नहीं जी। हमारा तो यही छोटा सा ही कहना है, ज़्यादा तो क्या बोलना है। पिछले लगभग 10-15 साल से यूनियन के साथ हैं, और जो ये घटना हो रही है ये संस्था को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि लगभग अगर ऐसी कोई बात है तो संस्था के जो मेंबर हैं 350, उनसे पूछा जाए कि किसी का कोई पैसा फंसा है तो वो बताएंगे। बाकी बाहर से कोई बोले तो उसमें तो सर ये निराधार है सारा काम। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। तो जो ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਕੁਝ। इतने साल से आप जुड़े हुए हैं, आपको कोई आज तक समस्या नहीं आई किसी तरह? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ नहीं। मैं गांव मोटा से हूँ। मेरे फादर साहब तकरीबन 15 साल से यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं जी, हमारे 3-4 ट्रक हैं। ये जो इल्ज़ाम लग रहे हैं सर ये अभी से ही स्टार्ट हुआ है, अभी लास्ट 1 साल से ही। आज तक कितनी सरकारें आई, MLAs आए, सब एक्चुअली ये अब थोड़ा सा पोलिटिकलाइज हो गया है सारा, और कुछ बंदों की वजह से, कुछ डिफॉल्टर बंदों की वजह से ही ये सारी चीज़ें अब क्रिएट हो रही हैं सारी ये चीज़ें। एज लॉन्ग एज हम कंसर्न है जिस चीज़ से कि हमें नहीं लगता कि कोई चीज़ ऐसी हुई है यहाँ पे, कोई किसी का कोई पैसा रुका है, मेरे नॉलेज में तो नहीं है। मेरे को पिछले 5-6 साल से मैं अपने फादर का बिज़नेस यहाँ पे देख रहा हूँ जी, तो मेरे को तो नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ हुई है यहाँ पे। को आज तक कोई ऐसी यूनियन की कुछ साल पहले मेरे को इतना पता लगा था, कुछ साल पहले कुछ लोग डिफ़ॉल्टर हुए थे जिनका यूनियन प्रधान जी ने अभी नोटिस निकाले यहाँ पे ना, अभी उनको 3-4 नोटिस सब हो गए हैं। तो बस ये पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं कि हमारे पैसे किसी तरीके से हम ना दें, तो वो इसका कि यूनियन ही भंग हो जाए तो हमारे पैसे बच जाएँ। तो उन्होंने पैसे खाए हैं, या अगर खाए हैं तो उनको देने पड़ेंगे। तो यही चीज़ है जी, मेरे हिसाब से तो यही है। बाकी तो गॉड नोज वेरी वेल, और डिपार्टमेंट अपनी इंक्वायरी कर रहा है जी। सो आई थिंक पॉलिटिकलाइज करने से अच्छा है कि डिपार्टमेंट अपनी इंक्वायरी कर रहा है, जो आएगा सच वो सभी के सामने आ जाएगा जी। देखिए जी, ये तो जो खबरें लगा रहे हैं या जिनके वर्जन आ रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन हमारी संस्था में ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे हमारा 200 मेंबर इकट्ठा था, हमने तो प्रेस वालों से भी यही बोला कि आप किसी भी मेंबर को पूछ सकते हैं। कभी आए दिन आ रहा है कि TDS का घोटाला हो गया जी, कभी बोल रहे हैं ये सरकार के पैसे खा गए हैं, कभी बोल रहे हैं प्रधान ने गुंडागर्दी करी है, कभी ये बोल रहे हैं कि इनके ऊपर मुकदमे लगे हैं, ये प्रधान कैसे बने हैं या मेंबर कैसे बने हैं। देखिए भाई साहब, बात ऐसे है कि मेरे को यहाँ प्रधान बने हुए 7 साल रेगुलर हो गए हैं, 5 साल का टेन्योर मेरा ख़त्म हुआ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी को प्रपोज करके ये कुर्सी पे बिठा दिया। हमारे यहाँ बाकायदा नियमानुसार जैसे अदर इलेक्शन होते हैं वैसे ही हमारा होता है। वोटें पड़ती हैं, हमारे 7 वार्ड हैं, उनमें 50-50 वोटें हैं, और 7 मेंबर हमारे इलेक्टेड होते हैं, वो अपना प्रधान चुनते हैं। हम चुनिंदा प्रधान है, ऐसे नहीं है कि हमें किसी ने प्रपोज करके यहाँ बिठा दिया। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ हमारे यूनियन में आज तक राजनीति कभी नहीं आई थी। यहाँ पे कांग्रेस वाले लोग भी हैं जो हमारे मेंबर हैं, BJP वाले भी हैं, और अदर जैसे कि ये आम पार्टी आई थी उनके भी थे मेंबर, चलो जो भी था। या ये हमारा एक भाईचारा है। यहाँ हमारे सराउंडिंग 60 गांव की गाड़ियाँ जो हैं, यहाँ पे 60 गांव के लोग जो हैं जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं।
और हमारा धंधा बिल्कुल भगवान ने हमें रोटी जितना हमें चाहिए रोटी उतनी रोटी हमें भगवान दे रहा है। चलो गाड़ियाँ किस्तों की हैं, पीछे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, फैक्ट्रियों में माल कम था, थोड़ा हुआ ऊपर नीचे होता ही है, ये तो चलो दुनिया के साथ ही है, लेकिन हमारे यहाँ अच्छी रोटी मिल रही है सभी को। और अब ये हमें बदनाम करना या हमारी संस्था को आए दिन बदनाम करना, खबरें लगानी है झूठी सच्ची, कोई बोल रहा जी ये इन्होंने 25,000 रुपये ले लिया, कोई गुंडा टैक्स वसूल कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं ये सज़ा याफ्ता हैं, ये कैसे प्रधान बन गए हैं। देखिए 25,000 वाली बात का मैं क्लियर कर दूं कि हमारी जो हमारी संस्था है, हमने एक वेलफेयर का खाता लगाया हुआ है अपना, हमने करोड़ों रुपए लोगों को बांट दिए। कोई बीमार है, कोई गरीब है, उसकी बेटी की शादी के लिए हमने 5100 कभी 11,000 जो ज़्यादा गरीब है, और कोई बीमार है हमने 20-20 हज़ार की मदद की है। कोई गाड़ी हमारी एक्सीडेंट हो गया, हम फौरी रात के लिए 15, 20, 25 हज़ार रुपये अपने मेंबर को भी देते हैं। वो क्या है कि पहले जो प्रधान था उसने कोई ऐसा उसके दिमाग में नहीं थी, लेकिन मैं जब बना था मैंने 100 रुपये हम अपना फंड लेते हैं पर्ची का, जो चक्कर के लिए गाड़ी आती है, हम उसका 30 रुपये बढ़ा दिए, 130 ले लिए। 30 हमने वो जो हमारा वो जो बना है वो फंड वेलफेयर बड़ा उसमें डाल दिए, उसमें से हमने लाखों करोड़ों रुपये लोगों को बांट दिए। हमारे यहाँ ऐसा नगद का एक 10 पैसे का काम नहीं होता है, हमारी जो पेमेंट होती है चेक से जाती है, किसी को भाड़ा मिलता है वो चेक से जाता है। और वो ड्राइवर जो था, वो जो गाड़ी वाला, इन्होंने 25,000 वाला फंडा बदनाम करने के लिए साजिश रची है, वो यहाँ हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, वो चाहते हैं कि यूनियन कब ख़त्म हो और हमारा हाथ जो है जो अभी थोड़ा पड़ा है पूरा पड़ जाए। उन्होंने ड्रामा रचा। सच्चाई ये है कि वो ड्राइवर 3-4 दिन से परेशान हो, गाड़ी उसने लोड करी, यूपी नंबर कोई गाड़ी थी, हमारे ड्राइवर जहाँ पड़ा है जहाँ काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी होती वहाँ बेचारा वो भूख से भी परेशान था। उसको हमारे ड्राइवर ने किसी ने पूछा, उसने अपनी सारी कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे हो गया, वो यहाँ यूनियन में लेके आ गया। या हमारी यूनियन में एट ए टाइम 10-50 आदमी होते हैं। जब उसने अपनी ब्याता सुनाई कि मालिक अभी पैसे नहीं डाल रहा, हमने उसको सभी बंदों को बोला कि यार 1000, 2-2 करके इसको 20-25 हज़ार दे दो। उसको हमने ये बोला कि ये मेरा नंबर ले जा, जब तेरे को पैसे तेरा मालिक डाल देगा, तेरी ईमानदारी है, तू मेरे खाते में वापस कर देना। वो हमने उनको 10-12 बंदों से हमने 25,000 रुपये उसको इकट्ठा करके दे दिया। पर प्रधान जी, अगर बात की जाए तो आरोप तो लगाए गए हैं कि आपके पर्सनल खाते में जो है वो राशि आई। देखिए ना जी, हमने पर्सनली इकट्ठे करके दिए, कोई यूनियन का फंड नहीं दिया उसको, ना यूनियन के खाते से दिए। ये बोल रहे हैं गुंडा टाइप के, हमने को पर्ची काटी है उसकी बेचारे की, या उसको हमने को प्रताड़ित किया है। ये बोल रहे थे कि उसको बंदी बना के रखा तो वो खुला कैसे घूम रहा था। अगर बंदी बना के यहाँ से छूट के गया तो थाने कितने पड़े उसको, यूपी तक पहुँचने के लिए, या दिल्ली गया या कहीं भी गया, उसको कितने थाने पड़ते थे। हमने जब वो छोड़ा, मान लो हमने बंदी बना लिया तो छोड़ा, तो वो गया क्यों नहीं थाने। ये सिर्फ साजिशें रची जा रही हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पे राजनीति हैवी हुई है। कल भी विधायक महोदय ने यहाँ ग्रेड में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था, एक तो आपने 2-3 शब्द तो बोल दिए, एक तो गुंडे वाली टैक्स की बात बोली, और साथ में टीडीएस के ऊपर भी उन्होंने जो है तंज कसा था कि टीडीएस को लेकर, और एक मुद्दा उन्होंने जो गंभीरता से उठाया उसमें ये कहा गया है कि जिनके ऊपर केस चल रहे हों, ये मुद्दा उन्होंने गंभीरता से उठाया, तो उनको कैसे मेंबर बना दिया जाता है, और ये इसका स्पष्टीकरण क्या कहेंगे। देखिए जी, ऐसे है कि ये जो टीडीएस का मैं पहले बात कर लूँ, हमारा 350 के करीब मेंबर है। होता क्या था, आजकल तो शायद लुमिनस में थोड़ा काम बहुत ज़्यादा, क्या 60% काम कम हो गया, 40% काम बचा अभी। होता क्या था, हमारे पास यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ बच जाती कि हमारी यूनियन की गाड़ी जाने के बाद हम जो भी सराउंडिंग, हमारी 9 ट्रक यूनियन है ज़िले की, मैं ज़िला का अध्यक्ष भी हूँ, हम हर यूनियन में फ़ोन मार के वहाँ से गाड़ियाँ जहाँ के लिए बचती थी मंगवाते थे। उसके बाद गाड़ियाँ बच जाती थी फिर भी, क्योंकि यहाँ कई स्टेशन ऐसे जैसे को पटना हो गया, बेंगलोर है, हमारे यहाँ के जो लोकल गाड़ियों वाले हैं वो वहाँ जाना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि यहाँ माल इतना अपनी डिमांड का माल उसको मिल जाता था, वो उन स्टेशनों के लिए जाता नहीं था कोई भी, वो गाड़ियाँ हमें पंजाब से मंगवानी पड़ती थी। अब बात ऐसे नहीं है, जो हमारे जितने भी मेंबर हैं, मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि हमारा जितना 350 मेंबर है, उसको किसी के घर जाके वो बोल रहे हैं ना कि कैमरा ऑफ में जाके पूछो तो वो इतने तंगी में है। आप किसी के भी घर जाके किससे पूछेंगे कि आपका कोई भाड़ा नहीं मिला यूनियन से, या आपको टीडीएस नहीं मिला, अगर एक भी बोलेगा तो मैं सूली पे चढ़ने के लिए भी तैयार हूँ। ये तो बिना मतलब के ऐसे ही एक क्या बोलते हैं उसको, मुद्दा बना के ना जी हमें बदनाम करने की कोशिश की है, और कुछ नहीं है। देखिए विधायक महोदय हमारे भी विधायक हैं, बेशक हम बीजेपी माइंडेड आदमी है, देखो विचारधारा है अपनी, कोई कांग्रेस, यहाँ हमारे जितने भी मेंबर हैं उसमें हो सकता है 50-50 की एवरेज में है, 50% बीजेपी है, 50% कांग्रेस है, लेकिन आज तक यहाँ कोई राजनीति नहीं हुई। कालिया साहब भी यहाँ एमएलए रहे हैं, कभी उनका हमने कभी अखबार में उनका वर्जन नहीं यूनियन के खिलाफ सुना था। राजेश ठाकर भी रहे हैं, कभी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। ये हमारी अपनी संस्था है, हमारी लोगों की संस्था है,
इसमें गरीब अमीर एक ही जगह एक ही बोर्ड पे गाड़ियाँ कटवाता है। ये नहीं है कि अमीर की गाड़ी पहले कट गई, गरीब की बाद में कटी। प्रधान जी, आप पर एक इल्जाम और लगा था कि बॉम्बे से गाड़ी आई जिसका 25,000 रुपये टैक्स गुंडा, जिस पे आपका इल्जाम लग रहा है, उसके मामले में आप क्या मैंने बोल दिया पहले कि उसको हमने इकट्ठा करके उसकी हेल्प करी थी। जब वो पैसे डाले हैं उसने मेरे खाते में, मैंने उसको अपना गूगल नंबर दे दिया था। तेरे को तेरी ईमानदारी है, तू जब तेरा मालिक पैसे डाल देगा। हमने 12-13 बंदों से 25,000 रुपया इकट्ठा करके हमने ये बोला यार ये नहीं भी देगा 1000 1200-1500 की बात तो है, कोई बात नहीं, वैसे भी तो हम दान करते ही हैं, अपनी जेब से हो जाएगा। उसकी ईमानदारी ये थी कि उसने मेरे खाते में, वो जब उसको पैसे मिले उसने मेरे खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। हमारे ही ट्रांसपोर्टर जो यहाँ पे हैं, लोकल ट्रांसपोर्टर हैं, उनको ये यूनियन हमें माल लगती है, उनको अपनी दुश्मन लगती है, क्योंकि वो अकेला माल खाना चाहते हैं। उन्होंने सारा ड्रामा ये रचा। लेकिन हम सच्चे हैं, हमारे पास 15-20 आदमी है, इससे भी पैसे लिए, उससे भी लिए। अभी एक उन्होंने बोले भी है, कंप्लेंट भी कराई है कोई, साज से रचता है ना। जब वो बोलते हैं ना, जब झूठ का इकड़ा बनाना तो खंड मिठा क्यों घट पाना। इन्हें ट्रांसपोर्टर ने मित्र ट्रांसपोर्टर है। अब ट्रांसपोर्टर से मेरी बात कोई नहीं है, ड्राइवर ने पैसे लिए, ड्राइवर ने डाल दिए, केस मेरे पे ट्रांसपोर्टर कर रहा है। ड्राइवर को पैसे हमने दिए, ड्राइवर ने मेरे को गूगल पे कर दिया। मालिक ने तो ड्राइवर को डाले होंगे ना, ड्राइवर क्यों देगा हमें पैसे, ये है ना जी। और बोले बंदी बना के रखा। जी बंदी बना के मान लेते हैं, उनकी बात भी मान लेते हैं, हमने बंदी बना लिया जी। अगर बंदी बना के उसके बाद हमने ले लिया 25,000 भी ले लिया, उसको छोड़ा, वो उसके कितने थाने पड़ते हैं दिल्ली तक, उसने कंप्लेंट क्यों नहीं ड्राइवर ने करवाई। ये तो एक ड्रामाबाजी है, बस किसी को बदनाम करने की साजिशें हो रही है। क्योंकि मैं बीजेपी माइंडेड हूँ, हमारे विधायक कांग्रेस के हैं, सरकार कांग्रेस। मैं अग्निहोत्री जी का आपने देखा होगा, हमने एक प्रोग्राम कराया था, हमारे गुड टैक्स वगैरह माफ़ किए थे। मैं जिला का अध्यक्ष होने के नाते उनके चरण स्पर्श किए थे और उनका पूरा रिगार्ड किया था, जैसे मेरे को करना चाहिए थे। हम दिलों में जगह होती है, ऐसे नहीं है कि किसी को बुलवा के उसकी जय करवानी है, ऐसा कुछ नहीं है। रियादा जी की मैं इज्जत करता हूँ कि मैं 1-2 बार मिला, उनसे ज़्यादा नहीं मिला। मैंने उनकी नेचर देख के उनका भी फ़ैन हूँ। अग्निहोत्री का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने वहाँ पे बोला था कि हमारी पार्टी ने वो काम नहीं किया जो आपने काम कर दिया, और मैं दिल से आपका फ़ैन हूँ। और बात रही वो आप बोल रहे थे दूसरा क्या, ये सज़ा की। देखिए हमारे यहाँ प्रोसेस होता है, कौन क्या है किसी को मालूम नहीं है, लेकिन मेरे पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो उसका कोर्ट में केस चल रहा है और वो कैसे प्रधान बन गया है। हमारे सुनने में यह है कि ये विधायक महोदय ने लॉ किया हुआ है। मेरे को नहीं लगता, जैसी वो बातें कर रहे थे। एक लॉ वाले बंदे को भी पता है, जब तक मैं सज़ा नहीं भुगतूंगा, जब सज़ा नहीं मेरे को होगी, मैं कौन सा क्रिमिनल हूँ, कोई जज थोड़ी बन गया कोई। वो लड़ाई हुई थी लुमिनस के चक्कर में, लुमिनस यूनियन के चक्कर में। मैं यूनियन का प्रधान था और मैं यूनियन में मेरे बैठे पर केस लगा था, ना मैं लड़ाई में था ना मेरे को पता था। ठीक है, हमारे बंदों के साथ लड़ाई हुई, वो हमारी रोटी के चक्कर में हुई है। वो वर्करों ने यूनियन अपने लुमिनस में गंद डाला, हमारी गाड़ियों के साथ गलत करते थे, हमारे बंदे हाइपर होकर लड़े हैं उनके साथ। लेकिन मैं प्रधान था, मेरे को पता था मेरे पे केस लगना, और लगा। उसमें मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं कोई डाकू नहीं हूँ जी कि मैं किसी को भी गोली मार दूँ। वो बोलते गुंडा, क्या गुंडे हैं। जब हम वोटें दे रहे थे, वो एक विधायक था और बोल रहे कि यूनियन से 10 वोटें नहीं पड़ी दूसरी पार्टी को। वो वोटें तो गुंडों की थी ना, जिनको वो गुंडा बोल रहे हैं। गुंडागर्दी हो रही है, गुंडागर्दी हो तो मेरे मेंबर भी तो सभी साथ ही हैं मेरे, ये भी तो गुंडे ही हुए ना फिर। ये कोई तुक्की वाली बात थोड़ी है। एक विधायक महोदय, आप क्या हमारे विधायक नहीं है वो, क्या है वो कांग्रेस के हैं, हम बीजेपी में। बीजेपी होना कोई गुनाह थोड़ी है, कांग्रेस होना या बीजेपी होना कोई गुनाह की बड़ी बात है। अगर हम गुंडे हैं तो वोटों तो हमारी से बने हैं ना, तो आप कौन हुए फिर, हमारे साथ बड़े ही हुए ना। हमारा कोई उन्होंने ये बोला मेरे पिताजी को, हमने पिताजी से क्या लेना, हमने विधायक आपको बनाया। आपके पिताजी क्या करते हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पिताजी क्या करते हैं, मेरे पिताजी ने कभी आके भी नहीं देखा। यूनियन मेरा बेटा प्रधान है 7 साल से, कोई मेंबर बोले मेरा फादर यहाँ देखा किसी ने, मेरे बच्चे नहीं आते, मेरा कारोबार है, मैंने देखना ना जी। ये बातें उनको शोभनीय नहीं है। जो ये जो आरोप आप पर लगाया जा रहा है, वो कुल मिलाकर आपका कहना है कि निराधार है। सर मेरी बात सुनिए ना, अखबार में जब भी वो खबर लगी है, सोसाइटी सदस्य बदन लाल 16 लाख का डिफाल्टर है हमारी यूनियन का, उसका भाई देवीलाल 1.5-2 लाख का डिफाल्टर है, रंजोत सिंह जो एक्स प्रधान है वो 24 लाख का डिफाल्टर। ये डिफाल्टर तो ये खबरें लगा रहे हैं। उनका मकसद ये है कि यूनियन किसी भी तरीके से ख़त्म हो जाए और हम बच जाएं, लेकिन मैं नहीं बचने दूंगा। मेरे को लगवा दे कोई भी फांसी, जिसने खाया उससे तो निकलवाऊंगा। और भी हैं जिनको नोटिस किए हैं, 50-60 मेंबर हैं जिनके छोटी छोटी, किसी का 10 है, किसी का 20 है। हमारा जब मैंने ये कंबान संभाली थी जी, यहाँ 1.5 करोड़ का कपड़ा था, और मैंने एक हमने लिमिट बनवाई थी जी, मेरे पिछले वालों ने 1 करोड़ की, कांगड़ा बैंक भी। जब मैं प्रधान बना तो उसमें 65 लाख था, 35 लाख कम था। अगर वो आज तक वो लिमिट ना बंद हुई, ये यूनियन ही बिकी होनी थी।
लेकिन हमने वो भी कवर किया, जिसने कोई डिफॉल्टर था जिसके पैसे निकाले उसे आधे लिए, पहले हमने वो लिमिट बंद करी। उसके बाद जो हमारी 70 लाख की एक पेमेंट ही गायब है, सभी को पता है। ये जो पहले प्रधान बने हैं इनके टाइम में घोटाले हैं ये, जो अभी ये ड्रामा कर रहे हैं, खा गया। तो मैंने आपको फिर चैलेंज के साथ बोला कि हमारी यूनियन के जितने भी सदस्य आप उनके घर मेरे से पढ़ते हो सकता है। मैं बोल रहा ये डराता है, धमकाता है। मैं को बदमाश थोड़ी, मेरी मुठ्ठा हड्डियाँ 65 किलो वजन है, मैं कितना बदमाश है जी। कहने का मतलब बिल्कुल एक साजिशें रची जा रही हैं, राजनीति की शासना कुछ नहीं है। कोई मैं सच्चा ना जी, मेरे को 5 मुकदमे लगे 1 महीने देवीलाल के भाई को मैंने 60,000 रुपया मांगा तो उसने बोल दिया मेरा दुकान में आके मेरा गला घोंट दिया, मेरे को मार दिया जी। जबकि मेरी बात भजनलाल से हो रही थी, मैं सड़क के पार था। पुलिस वालों ने भी एक तरफा कार्रवाई की। बात CCTV चौक में दुकान है और 10 बजे का सवेरे का इंसिडेंट है ये, सुबह 10 बजे का। वहाँ पे ढेर लगे थे लोगों के और सराउंडिंग एरिया में 50 दुकानें हैं। मेरे पर 452, 406, 323, 506 वाली धारे लगाई हैं। मैं क्रिमिनल हूँ ना, क्योंकि मैंने 60,000 रुपया लेना था। मेरी बहस हो रही थी भजनलाल से, मैं बहस हमारी खत्म हुई, मैं अपनी यूनियन में आ गया। मेरे को बाद में पता लगा किसी प्रेस रिपोर्टर के माध्यम से कि आपके ऊपर पर्चा हो गया है। अगर पैसे मांगने गुनाह देने हैं तो क्यों किसी से लेने देने करने हैं। ये 4 मुकदमे लगे जी मेरे पे 1 महीने में, कितने लगवा लेंगे, मार थोड़ी देंगे। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, यहाँ का बासी हूँ, मेरी भी राइट्स हैं। विधायक साहब भी ये बोल रहे हैं कि उनके ऊपर जो है विभागीय जांच तेज की जा रही है। अगर विभाग जांच कर रहा है, हम दोषी होंगे तो हम जो सज़ा विभाग देता है, जो कानूनी हमारे पे कार्रवाई बनती है, हम उसको भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन बिना वजह हमें जैसे बदनाम किया जा रहा है, जगह जगह हमारा नाम, हमारी संस्था का नाम उछाल कर उसको ख़राब किया जा रहा है। अगर ये बाज नहीं आए तो हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे। मैं जिले का प्रधान भी हूँ, हमारे में छोटी मोटी 22 यूनियन है अपने डिस्ट्रिक्ट की, सभी इकट्ठा करके हम इनके खिलाफ फिर विद्रोह करेंगे। ऐसे अच्छा नहीं है किसी को बदनाम या किसी संस्था को, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी, हमारी माँ है ये यूनियन, जिससे हम हज़ारों लोग जो है अपना पेट पाल रहे हैं। ठीक है, हमने वोटें इसलिए नहीं डाली कि हमारी यूनियन को बदनाम गई, यहाँ लोगों ने उनको भी वोटें डाली हैं, ज़्यादा वोटें उनको डाली हैं। ऐसा नहीं है, वो बोल भी रहे कि 10 वोटें दूसरी पार्टी वाले को पड़ी हैं, फिर क्यों हमारी यूनियन को बदनाम कर रहे हैं, क्यों इसके पीछे लगे हुए हैं। तथ्यों पे बात करें ना, विभाग कार्य कर रहा है तो फिर ये कौन है, ये भजनलाल या देवीलाल क्या है या दूसरा तीसरा कौन है। विभाग जांच कर रहा है, वो लेके गया हमारे वर्जन, उन्होंने अपनी रिपोर्टें पेश करनी है। TDS का पहले भी इन्होंने एक मुकदमा लगाया था भजनलाल ने, वो धर्मशाला में जाके वो सॉर्ट आउट हुआ, उसने जहाँ वहाँ जाके माफ़ी मांगी मैं गलत हूँ जी, वहाँ भी लांछन लगाए थे। ये बार बार एक ही काम है इनका, TDS इनके बाप का थोड़ी है TDS, इनको मिला, इनको पूछो आप इनका TDS है। इन्होंने कहा गाड़ी है, 4 साल से इनके पास गाड़ी कोई नहीं है, मांग रहे हैं कि यूनियन TDS ब्लैकमेल करते हैं। अभी भी 50,000 रुपया ये डरा धमका के यहाँ से लोन ले गया डिफॉल्टर होने के बावजूद भी, ये धमकियाँ दे के लोगों को तो पैसे ले जाते हैं। क्या करें इनका, फिर हम बोलेंगे तो हमारे पर मुकदमे लग जाते हैं। लेकिन छोड़ूंगा नहीं, आर्बिट्रेशन के केस इनके बने हुए 2 छोड़ूंगा तो मैं नहीं, इनको जिनके पैसे बनते हैं निकालने, हमने चाहे कैसे भी निकालें वो। धन्यवाद।